अच्छा स्वामी जी देखिए, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या फिर मलेरिया, इन सब की वजह से बहुत सारे लोग सालों साल तक जॉइंट्स पेन से परेशान रहते हैं। खासतौर से चिकनगुनिया जब किसी को होता है तो उनके जॉइंट्स, छोटी छोटी जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं उनमें भी दर्द हो रहा होता है और लंबे वक्त तक ये दर्द उनको परेशान करता है। तो इस दर्द से जल्दी से मुक्ति मिल सकती है क्या? ये आपने बहुत अच्छा पूछा मेरे भाई हुसैन। और कोरोना के बाद वात रोग सबसे ज़्यादा बढ़े, कफ रोग तो बढ़े ही है, पित्त भी बढ़ा है दवाओं की ओवरडोज से, और फेफड़े पर असर हुआ था तो उसकी वजह से लोगों के फेफड़े कमज़ोर होने से कफ दोष भी बढ़ रहा है। वात दोष एक तरफ पहले से ही लोगों को होता ही है, वात प्रकृति बहुतों की, दूसरा इसको कोरोना ने और बढ़ा दिया, ऊपर से चिकनगुनिया हो जाए तो आदमी की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। और इन सब से बचने का मार्ग है कि हम योग करें। एक तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन जो हम कर रहे हैं ये करें, साथ में 5 चीज़ों का जूस पिएं। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वात रोग करीब 80% लोगों को है। ये पूरी दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। और मच्छर तो यहाँ के अच्छे हैं, लेकिन काटने वाली चींटियाँ जो है वो हमको भी बीच बीच में प्रसाद दे रही है, कोई बात नहीं। तो तो चींटियों को भी अहिंसक बनाना पड़ेगा, शरीफ बनाना पड़ेगा। तो वो पेट के ऊपर प्रसाद दे करके गई तो हमको बीच में ही सर्वासन छोड़ करके देखना पड़ा कि ये क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो ये मरकटा सा बड़ा अच्छा है। तो मैं आपसे बता रहा था जिनको भी दर्दें हैं, एलोवेरा, गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार, ये इनमें से 5 में से सहजना, पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं, निर्गुंडी भी अब तो लोगों को पता लगने लग गया, आजकल नर्सरियों से लाने लग गए लोग अपने घरों में। निर्गुंडी और हार श्रृंगार, सहजना लोग नर्सरियों से लाने लग गए। अब तो गिलोय और एलोवेरा भी नर्सरियों में लोग रखने लग गए। तो पहले जंगलों में ढूंढते फिरा करते थे। तो ये बहुत जबरदस्त है ये अभ्यास। तो जिनको भी जॉइंट जाम हो जाते हैं, स्वामी जी तो कोविड काल में तो स्थिति ये थी कि नर्सरी वाले ने कह दिया था कि अब गिलोय का पौधा नहीं है उनके पास, जब आएगा तब देंगे। तो अब बरसात में तो ये नर्सरी वाले क्या करते हैं, गिलोय की डंडियां ला करके हजारों पौधे तैयार कर लेते हैं, और जो सेवा भावी हैं वो 10 रुपए, और जो थोड़ी कमाई करते हैं भलाई के साथ वो 100 रुपए में, 200 रुपए में गिलोय का एक पौधा देते हैं। खैर, तो ये गिलोय, ये पारिजात, ये सहजना, ये एलोवेरा, ये बहुत ही जबरदस्त हैं वात रोगों के लिए। पीडानिल गोल्ड रेडीमेड में, और खाने के बाद ऑर्थोग्रीट और ऑर्थोकेयर। सदियों से हमारे यहाँ पर कैशो और गुग्गल, ये तो मैंने चिकनगुनिया के लिए बोला, बाकी नॉर्मली लाक्षादि गुग्गल हड्डियों की कमजोरी के लिए, योगराज, महायोगराज गुग्गल जोड़ों के दर्द के लिए। सामान्य रूप से जोड़ों का दर्द है तो चंद्र प्रभावटी से दूर हो जाता है। तो कुछ लोग तो 40-50 साल के बाद भारत में पुरुष प्रोस्टेट से बचने के लिए, लेडीज जो है माहवारी के बंद होने के समय जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके, मेनोपॉज के, उससे बचने के लिए चंद्र प्रभावटी 40-50 साल के बाद सब एक गोली खाया करते थे। तो किसी को ये उपद्रव नहीं हुआ करते थे। वापस अब हिंदुस्तान में लोग अब ये चीज़ें खाने लग गए। और ये जो मैं बता रहा था, ये निर्गुंडी, ये पारिजात जो अभी आप देख रहे हैं, ये सहजना, ये अब नर्सरियों में मिलने लग गया, लोग अपने घरों में लगाने लग गए। ये छोटे छोटे उपाय, अब तुलसी, गिलोय हर घर में मिल जाएगा, नीम, अब गमले में ये इसको बोनसाई करके तैयार कर लेते हैं। तो अब वापस जमाना आयुर्वेद की ओर लौट रहा है। और ये अच्छी बात है स्वामी जी कि घर घर में इस तरह के पौधे हैं तो बहुत सारी ज़रूरत जो है वो फौरन पूरी हो जाती है, घर की क्यारी से, घर में लगे गमलों से। अच्छा स्वामी जी, डेंगू का जो असर है वो डाइजेशन पर भी काफ़ी पड़ता है। अक्सर इस तरह के बुखार होने के बाद लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम
बहुत ख़राब हो जाता है। तो बुखार के बाद फिर से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे मजबूत किया जाए, और क्या जिन्होंने पहले से योग करके मजबूत कर रखा है उनके उनका जो डाइजेशन है वो इस बुखार के बाद भी ख़राब नहीं होता होगा? तो देखो, सत्यनारायण जी तो 80 साल के बैठे हैं उधर। ये उदाहरण दिया जो सर्वांगासन पद्मासन कर रहे थे, मयूरासन भी करते हैं। मयूरासन करना जी, 80 साल की उम्र में मयूरासन करते। ठाड़े ठाड़े लोग मैंने तैयार कर दिए। हाँ, अभी देखो 80 साल के, अच्छा ये 40 साल से, हाँ, क्या बात है भाई। देखो बैलेंस ऊंची नीची जमीन पर भी कर रहे हैं, ये ऊंची नीची जमीन पर भी कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ, और इनके पीछे एक माता है, वो मर गई थी, 50 mg स्टीरॉइड, फेफड़े खराब, हाँफती थी, चल नहीं सकती थी, शुगर, मरने को हो गई थी, अब चलने लग गई है। क्या नाम है माँ? चंद्रकला अब योग कला हो गई है, कड़े आई है। ओम बाबा रोज से आई बाबा, रोज तकता है। हाँ। पहले बीमारी इसके पीछे पड़ गई थी, अब यो बीमारियों के पीछे पड़ गई। बोला तेरी ऐसी तैसी। शुगर, बीपी, थायराइड, लंच सुगड़ गए। 2021 में यहाँ आई अपने लो, एक हफ्ता में गई, मैं 3 महीना में सारी दवाई छोड़ दी। सारी दवाई छोड़ दी, भगा दी। ये डॉक्टर साहब नोली कर रहे, खड़े हो ना डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर पहले छोटे बच्चे करते थे। देखो डॉक्टर साहब आप भी दिखाओ, क्या बात है, जोरदार कार्यक्रम। अरे राम राम राम, जोरदार कमाते, आप भी करते हो, आप भी करो। आज तो देखो हमारे भाई 60, 70, 80 साल के बुजुर्गों में कंपटीशन चल रहा है। पहले छोटे बच्चे करते थे, अब बड़े भी कर रहे हैं, क्या बात है। और पहुंचे हुए योगी आज आए हैं आपके पास, कमाल है। तो ये बड़ी बात हो गई। बैठो बैठो बैठो। तो देखो, तो ये एक बात तो मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, 40 साल का ये एग्जाम्पल है, कोई बीमारी नहीं हुआ। और 50 साल का मैं एग्जाम्पल हूँ। मैंने इतना प्राणायाम किया, मैं कोरोना का वैक्सीन भी नहीं लिया, कोरोना का वैक्सीन भी नहीं लिया, और कोरोना भी नहीं हुआ, कोरोना भी नहीं हुआ। लो बात छोड़ो। तो 40 इन्होंने 40 के होकर के योग शुरू किया, मैंने 5-7 साल में योग शुरू किया था। तो 50 साल का मैं एग्जाम्पल बैठा हूँ, 40 साल के ये एग्जाम्पल बैठे हुए कि योग करने वाले का कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। कुछ भी गड़बड़ नहीं तो होगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन करें, और लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें, पुनर्नवारिष्ट ले लें। ये पुनर्नवारिष्ट, ये द्राक्षासव, आसवरिष्ट भी हमने बहुत बताए, ये बड़े जबरदस्त हैं। ये बुखार के बाद खून भी कम हो जाता है, वो भी इससे बढ़ जाता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। वक्रासन गोमुखासन तो प्रिया जी बहुत अच्छा करने लग गए, अब करो आप। वक्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो, गोमुखासन करो। अब तो आसनों के नाम भी याद हो गए होंगे जी प्रिया जी आपको भी, और ये सब करने लग गए। रोज हमें देख देख करके 5-10 आसन तो सब करते हैं। अब बताओ, जो योग के BA, MA, PhD वाले बच्चों को नॉलेज हुआ करता था, योग के स्कॉलर्स को, वो योग का ज्ञान हमारे हुसैन जी को, मीनाक्षी जी को, ज्योत्सना जी को, पूजा जी को भी हो गया। इंडिया TV पर योग कराते कराते वो भी परम योगी हो गया। ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। पवन मुक्तासन अब तो रोज लोगों की दिनचर्या में सम्मिलित हो गया। तो बुखार से सबसे बुरा असर पाचन तंत्र पर, लिवर पर पड़ता है। और मंडूकासन से, पवन मुक्तासन से और उत्तान पादासन से एकदम से बुखार अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे करें, बुखार हो जाए तो धीरे धीरे कपालभाति करें, बिना कपालभाति के भी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करें। और इसमें हम बस्ती भी दे देते हैं। ये जो लगा रखा है यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र, ये इसके लिए है। सुदर्शन क्वाथ, ज्वरनाशक क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, ऐसे इन काढ़ों से, या चिरायता क्वाथ से, गिलोय के क्वाथ से, गिलोय के क्वाथ में थोड़ा तुलसी और हल्दी डाल करके, अश्वगंधा का प्रयोग करके उसका काढ़ा बना करके और उससे एनिमा दे देते।
इससे भी बुखार एकदम उतर जाता है। और बुखार वाले पेशेंट को नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, उसको एक बार ठंडे पानी से पट्टी कर देते हैं, फिर गर्म पानी, एक बार ठंडे पानी की चादर की लपेट लगाई, फिर एक बार गर्म पानी की चादर की लपेट लगाई, और फिर उसको ये काढ़ा पिलाकर जोरनासा क्वाथ एंटी फीवर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। या जो औषधियाँ अभी मैं इतनी बता चुका हूँ, ये औषधि खिला के कंबल में उसको लिटा देते, एक बार बुखार आ जाता है, जो है पसीना आ जाता है और बुखार जो है पूरा उतर बाहर जाता है। निकल जाता है शरीर से। अच्छा स्वामी जी, जिन बुखारों के नाम मिल गए, सिंपल उपाय बताता हूँ। 5 लौंग, 5 से 10 तुलसी के पत्ते, इनको उबाल लें अच्छे से और थोड़ा 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके पिला दो। सामान्य बुखार तो इसी से दूर हो जाता है, ये गांव में सबको पता होता था पहले। तो तुलसी और लौंग का काढ़ा पीने से भी बुखार अच्छा हो जाता है, थोड़ा 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके। जी मेरे भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।